नमस्कार। दुनिया जहान में आज बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की लगातार घटती लोकप्रियता की। चर्चा करेंगे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के कश्मीर राग और उस पर भारत के कड़े रुख की। और साथ ही जानेंगे आखिर क्यों शहबाज सरकार देश में करवाना चाहती है वक्त से पहले आम चुनाव। और इसके बाद बात करेंगे अफगानिस्तान में तालिबान के नए फरमान के बारे में। तो शुरुआत करते हैं अमेरिका से। अमेरिका में मध्यावधि संसदीय चुनाव अभी लगभग 5.5 महीने दूर हैं, लेकिन अभी से उसमें राष्ट्रपति जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी की बुरी हार होने की भविष्यवाणी की जा रही है। एक ताज़ा सर्वे के मुताबिक देश में रिपब्लिकन पार्टी के पक्ष में माहौल मजबूत होता जा रहा है। टीवी चैनल एनबीसी की तरफ से इसी हफ्ते जारी एक जनमत सर्वेक्षण के मुताबिक बाइडेन के कामकाज से खुश लोगों की संख्या घटकर 39% रह गई है, जबकि इस सर्वे में शामिल 56% लोगों ने राष्ट्रपति के प्रदर्शन को खराब बताया है। सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई, आर्थिक बदहाली, सीमा सुरक्षा आदि जैसे मुद्दों पर लोग बाइडेन प्रशासन से निराश होते जा रहे हैं। वेबसाइट thehill.com के मुताबिक बाइडेन के कामकाज पर संतोष जताने वाले लोगों की संख्या उतनी ही है जितने लोग पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके 1.5 साल के कार्यकाल के बाद सही ठहराते थे। बाइडेन जब राष्ट्रपति चुने गए तब उन्हें 51% वोट मिले थे। एक अन्य सर्वे एजेंसी जेएमसी एनालिटिक्स ने अपने ताज़ा सर्वे के बाद कहा है कि मौजूदा माहौल को देखते हुए नवंबर 2022 में होने वाले संसदीय चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को भारी फायदा मिलने की उम्मीद है। अमेरिका में एक बार संसदीय चुनाव राष्ट्रपति के कार्यकाल की मध्य अवधि में होता है। इसे मिड टर्म्स कहा जाता है। और अब चलते हैं पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर से कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ जहर उगला है। बिलावल ने भारत पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बिलावल ने भारत के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कहा है कि भारत ने कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर बहुत बड़ी गलती की है और संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावना का उल्लंघन किया है। भारत ने कश्मीरी लोगों का उत्पीड़न किया है और बेगुनाह लोगों के खिलाफ अत्याचार किया है। वहीं भारत ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर पर गलत टिप्पणी करने के लिए पाकिस्तान को फटकार लगाई। भारत ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उसके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की टिप्पणी एक हताशा में दी गई प्रतिक्रिया है, जिसका उद्देश्य किसी भी मंच और हर विषय का दुरुपयोग करने के लिए झूठे और दुर्भावनापूर्ण प्रचार करना है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर राजेश परिहार ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश हमेशा भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। इसमें वे इलाके भी शामिल हैं जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में हैं। दूसरी तरफ आर्थिक अस्थिरता के कारण 1.5 महीने के अंदर दूसरी बार पाकिस्तान बुरी तरह राजनीतिक अस्थिरता के चंगुल में है। सबसे बड़ा संकट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों के मुताबिक पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाने के फैसले को लेकर है। कीमत बढ़ाने से जनता में आक्रोश तय है, जिसका नुकसान सत्तारूढ़ गठबंधन को होना भी तय है। जिस नई कैबिनेट को अधिकतम 16 महीने तक देश पर शासन कर चुनाव में उतरना था, वह 40 दिनों में ही चुनाव को अंतिम विकल्प मान रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के अनुसार किसी भी फैसले के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे और आम आवाम को भरोसे में लेकर ही कुछ करेंगे। इधर शहबाज सरकार ने अब लग्जरी सामान के आयात पर भी रोक लगा दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इमरान की पिछली सरकार पाकिस्तान को बिगड़ती आर्थिक स्थिति में छोड़ गई है। इमरान को हटाने के लिए जिन दलों ने एकता दिखाई, वह गठबंधन सरकार बनाने के बाद देश की आर्थिक हालत सुधारने के लिए एक साथ रहकर ज़रूरी फैसले नहीं ले सकी। गठबंधन के प्रमुख सहयोगियों के बीच इस समय गहरा मतभेद है। और अब अफगानिस्तान की बात। तालिबानी अधिकारियों ने महिलाओं के अधिकार सीमित करने की तरफ एक और कदम बढ़ाया है। इस बार नया फरमान जारी करते हुए तालिबान ने महिला न्यूज़ एंकर्स को एंकरिंग के दौरान चेहरा कवर करने के आदेश दिए हैं।
टोलो न्यूज़ से मिली जानकारी के मुताबिक यह आदेश अफगानिस्तान के सभी मीडिया संस्थानों के लिए जारी किया गया है। इस आदेश के बाद महिलाओं में गुस्सा देखा जा रहा है। एक एंकर ने यहां तक कहा कि तालिबान नहीं चाहता कि हम मीडिया संस्थानों से जुड़े रहें, वो शिक्षित महिलाओं से डरते हैं। एक अन्य एंकर ने कहा कि पहले तालिबान ने लड़कियों से शिक्षा का अधिकार छीना, अब वो मीडिया में महिलाओं को आगे बढ़ते नहीं देख पा रहे हैं। दुनिया जहान में फिलहाल इतना ही। बने रहिए सात रंग न्यूज़ के साथ।